अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और नतीजों पर चर्चा के लिए हमारे साथ पॉलीकैब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीएफओ गंधर्व तोंगिया और मैनेजिंग डायरेक्टर इंद्र जयसिंघानी, दोनों एक्चुअली जुड़ गए हैं इस शो में। आप दोनों का स्वागत। गुड मॉर्निंग CNBC आवाज़ से जुड़ने के लिए। जयसिंघानी जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा। आप एक अच्छी स्पेस में हैं, रियल एस्टेट सेगमेंट में एक शानदार हमने ग्रोथ देखी है और आपके नंबर्स में क्लियरली रिफ्लेक्ट भी हो रही है, और आपकी एक पोजीशन भी काफ़ी अच्छी रही है मार्केट लीडरशिप की। यहाँ से क्या इन नंबर्स को एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं? क्या आपको लग रहा है विजिबिलिटी है आपके पास? हाँ, हमारे पास क्लियर विजिबिलिटी है क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन भी जोर में है, गवर्नमेंट की बहुत डिमांड है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जोर बूम में चल रहा है, तो डिमांड तो काफी तरह से है और हमारे पास कैपेसिटी भी है प्रोडक्शन की, तो हम लोग विल रीच दैट। ओके, चलिए, तो क्लियर विजिबिलिटी है, तो ये तो होगी लॉन्ग टर्म की बात। गंधर्व जी, एक मार्जिन पर एक आपसे एक आउटलुक ले लेते हैं, क्योंकि ग्रॉस मार्जिन जो थे इसके इस बार स्ट्रीट हैरान थी कि आपने एक्सपैंड कैसे कर लिए। 25% पर आपके मार्जिन आए 22% के मुकाबले। ये क्या सस्टेनेबल है और इसका रीज़न क्या है? आपने बिल्कुल सही कहा। मैं मार्जिन पर बात करूं उससे पहले आपको दो तीन बड़ी हाईलाइट बता देता हूं। हमारा ये साल और चौथी तिमाही हाईएस्ट एवर टॉप लाइन और हाईएस्ट एवर बॉटम लाइन रही है। हम लोग अभी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है। जहां तक आपकी ग्रॉस मार्जिन की बात है, लास्ट ईयर थोड़ा हमें इम्पैक्ट था ग्रॉस मार्जिन में, पर ये जो FY23 था, धीरे धीरे क्वार्टर बाय क्वार्टर हम लोगों ने ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव किया। उसकी वजह से अगर आप देखें, हमारा एबिटा मार्जिन पूरे साल का लगभग 13.1% के आसपास है, और दैट हैज आल्सो रिजल्टेड इन बेटर कैश पोजीशन। हमारा एग्जिट कैश नंबर अराउंड 1900 करोड़ के आसपास है। वर्किंग कैपिटल भी इंप्रूव हुई है। टॉप लाइन में हमें एक्सपोर्ट से भी फायदा हुआ है, डोमेस्टिक बिजनेस में भी फायदा हुआ है। अच्छा गंधर्व जी, एग्जैक्टली मैं आता हूं, जो इस क्वार्टर की सबसे महत्वपूर्ण बात रही केबल्स एंड वायर सेगमेंट, जो कि बहुत स्ट्रांग रहा। इसी पे थोड़ा सा बात करते हैं कुछ देर तक। एग्जैक्टली टोटल रेवेन्यू में इसका कंट्रीब्यूशन कितना रहा? ये सेगमेंट काफ़ी स्ट्रांग रहा। अगले 1-2 क्वार्टर्स के लिए यहाँ पे कितनी ग्रोथ प्रोजेक्शंस आप लगा रहे हैं? क्या की ड्राइविंग फोर्स यही रहेगा? उसके बाद मैं इसी सेगमेंट के एक्सपोर्ट से बात करूंगा, बट लेट्स टॉक अबाउट राइट नाउ एग्जैक्टली टोटल कंट्रीब्यूशन इन रेवेन्यू और यहाँ की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री क्या रहेगी 2 क्वार्टर्स के लिए। केबल एंड वायर बिजनेस हमारा ब्रेड एंड बटर बिजनेस है। इसने लगभग 90% हमारे टॉप लाइन में कंट्रीब्यूट किया है। बचे हुए 2 बिजनेसेस हैं FMEG, जहाँ पे फैन, लाइट स्विचेस, स्विच गियर पे हम लोग काम करते हैं। एक बहुत थोड़ा हमारा छोटा बिजनेस है EPC का, जहाँ पे हम थोड़ा बहुत EPC का काम कर सकते हैं। जहाँ तक हमारी टॉप लाइन की महत्वाकांक्षा की बात है, हमने 2021 में ये निश्चित किया था कि 2026 तक हम 20,000 करोड़ की टॉप लाइन में पहुंचेंगे। 2021 में हमारा टॉप लाइन 9,000 करोड़ रुपए था, तो 9,000 से 20,000 की जर्नी पे हम चल रहे हैं। जो साल 22 था वो बहुत अच्छा था, जो वित्तीय वर्ष 23 है वो भी अच्छा था। हमें लगता है कि हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे और FY26 तक 20,000 करोड़ की टॉप लाइन अच्छे से अचीव कर पाएंगे। ओके अच्छा इंद्र जी, अगर मैं थोड़ा सा अपने आप को अभी रेस्ट्रिक्ट करूँ सिर्फ केबल्स एंड वायर सेगमेंट तक ही, यहाँ पे विद इन दिस सेगमेंट जो आपका एक्सपोर्ट्स था उसमें सब्सटेंशियल अगर आप देखें इंप्रूवमेंट है। एक्सपोर्ट मार्केट्स केबल्स एंड वायर्स के लिए आपको कैसा दिख रहा है अगले 1 साल के लिए? वहां पे स्थिति क्या है? एक्सपोर्ट्स मार्केट के लिए सबसे पहले जरूरत होती है कि हम लोग कॉस्ट एफिशिएंट हैं, हमारी अवेलेबिलिटी हो, हमारे पास सारी क्वालिटी नॉर्म्स हो, और जितनी भी एक्सटर्नल अप्रूवल चाहिए होती है, जैसे US मार्केट में UL अप्रूवल होता है, वो सारी की सारी हो। अभी हमारी मैक्सिमम ज्योग्राफीज के अंदर वो सारी अप्रूवल्स हैं। हमारा काफी बड़ा बिजनेस US से आता है, जो लगभग 50% के आसपास है। ऑस्ट्रेलिया में हम लोग काम करते हैं, और इस साल लगभग 10% एक्सपोर्ट्स ने कंट्रीब्यूट किया हमारी टॉप लाइन को। हमें लगता है कि आगे के सालों में भी एक्सपोर्ट इसी तरह से कंट्रीब्यूट करता रहेगा हमारी टॉप लाइन में। आप दोनों में से जो भी आंसर करना चाहे, ओपन सवाल है ये। जो अब पॉलीकैब है, एक पैन इंडिया कंपनी, आई एम अज्यूमिंग, कहाँ पर आप ज़्यादा ग्रोथ देख रहे हैं, मेट्रोज में या हिंटरलैंड में? मतलब Tier 2 Tier 3 सिटीज़ क्या ज़बरदस्त तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही हैं आपके रेवेन्यू में? क्या वहाँ पर आपको अच्छे साइन दिख रहे हैं? Tier 2 Tier 3 सिटीज में डिमांड काफी जबरदस्त है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइन डेवलपमेंट बहुत जबरदस्त हो रही है। इंफ्रा का भी हर सिटी में बहुत जोरों शोरों से काम चालू है। तो हमारे हिसाब से अभी जो इवन हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट जो 10 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट करना चाहती है ये साल में,
तो हर जगह काम की डिमांड तो अच्छी है। मतलब आज की तारीख में जितने भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के हैं वो तो फुल फ्लेज चल रहे हैं, पर 2 टायर 3 टायर में प्राइवेट का भी काम कंस्ट्रक्शन में बहुत जोर चल रहा है। एंड जो इंडस्ट्री भी है उनके लिए राइट टाइम है ये टाइम पे कैपेक्स लगाना, तो हर एक जना एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा है, तो डिमांड तो लगता है कंटिन्यू रहेगी। ओके गंधर्व जी, मेरा एग्जैक्टली अगला सवाल यही था कि फिर आप इस समय कितनी कैपेसिटी पर हैं और क्या कैपेसिटी एक्सपेंशन के आपके प्लान्स हैं और कितना उसमें खर्चा होगा, अगर उस पर एक जानकारी दे सकें तो। हमारे में मतलब कैपेक्स जो हमारा अभी जो करंट कैपेसिटी है, समवेयर वी आर मतलब यूटिलाइजिंग 90%, 92%, एंड सम मशीन वी आर यूजिंग, सम फैक्ट्री वी आर यूजिंग एट 65 to 70%। हम एक्सपांड काफी कर रहे हैं। इस साल में भी हम कम से कम 600-700 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे और कंटिन्यू ये ग्रोथ करते रहेंगे कैपेक्स में, क्योंकि आगे हमें लगता है डिमांड आगे आएगी, उसके लिए रेडी होना बहुत जरूरी है। अच्छा गंधर्व तोंगिया जी, अब अगला सवाल आपके लिए है फिर। तो इस समय आपकी कैश पोजीशन, डेट पोजीशन कैसी है, कंफर्टेबल है क्या, और आगे के कुछ इनऑर्गेनिक प्लान्स भी हैं क्या आपके पास कंसिडरिंग इतनी ग्रोथ है? इस समय कंपनी की बैलेंस शीट में नेट कैश लगभग 1900 करोड़ के आसपास है। हमारी ये बोर्ड ने कल जो फ्राइडे को बोर्ड मीटिंग हुई थी उसमें 20 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड निश्चित किया है, जो अभी एजीएम में अप्रूव किया जाएगा शेयर होल्डर से। हमें लगता है कि हमें कैश यूटिलाइज करने के 2-3 तरीके हैं। एक जो अभी इंदर भाई ने बताया कि करीब 600 से 700 करोड़ का हम लोग कैपेक्स करेंगे, वो कैपेक्स यूज करेंगे केबल एंड वायर में। एक ईएचवी प्लांट हम लोग लगवा रहे हैं, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज प्लांट। थोड़ा बहुत हमें एक्सपोर्ट्स के लिए एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी क्रिएट करनी होगी। थोड़ा बैकवर्ड इंटीग्रेशन और थोड़ा मेंटेनेंस कैपेक्स है, और बचा हुआ हम एफएमजी प्लांट के लिए लगाएंगे। दूसरा हिस्सा है जो डिविडेंड के लिए यूटिलाइज किया जाएगा, और तीसरा हिस्सा है जो हम लोग थोड़ा वॉर चेस्ट की तरह रखेंगे, और जहां जहां मौका मिलेगा वहां पे M&A को एक्सप्लोर करेंगे। ओके अच्छा, एक सेगमेंट जैसे वायर्स एंड केबल्स ने एक बहुत स्ट्रांग मूव दिया, केबल्स ने बहुत स्ट्रांग मूव दिया, लेकिन आपका इलेक्ट्रिक गुड सेगमेंट गंधर्व जी थोड़ा सा अगर आप देखें कमजोर रहा, जिसकी जो कि आपने पिछले इंटरेक्शन में जिसका उल्लेख किया भी था। बट अभी स्थिति क्या है, और मैं नेक्स्ट फिस्कल के मतलब ये जो शुरुआती 2 क्वार्टर्स हैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या स्थिति रहेगी, टॉप लाइन में क्या स्थिति देख रहे हैं आप यहाँ पे? एफएमईजी में हमने गए साल में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस किए थे। हमने हमारा जीटीएम गो टू मार्केट स्ट्रेटजी रिविजिट किया था, नए डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट किया था। हमें लगता है कि करंट ईयर में हर क्वार्टर के बाद में हमें इसका अच्छा इम्पैक्ट बिजनेस में दिखना चाहिए, टॉप लाइन में भी बॉटम लाइन में। पहला हाफ हो सकता है थोड़ा सा सॉफ्ट हो एफएमईजी में, पर सेकेंड हाफ काफी अच्छा होना चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छे नंबर्स आए आपके, और आपकी कंपनी ने शेयर होल्डर्स को पिछले 2-3 साल में ज़बरदस्त तरीके से रिवॉर्ड किया है, और उम्मीद यही करेंगे कि आगे भी ये सिलसिला चलता रहे। थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब समय हो